नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की मदर टेरेसा फाउंडेशन ने घोले होली के रंगों में भाईचारे की मिठास। मोहम्मद अरशद खान ने मदर टेरेसा फाउंडेशन से किया सभी धर्मों को एक मंच। आज राजधानी लखनऊ के दुबग्गा स्थित मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक मोहम्मद अरशद खान ने होली मिलन समारोह के माध्यम से एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। इस कार्यक्रम में कई समाजसेवी और पत्रकार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हर धर्म और जाति के लोगों की इज्जत करनी चाहिए और सामाजिक तत्व भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, जिससे लड़ना हमारी मुहिम है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी मदर टेरेसा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी मिलजुल कर पूरे भारत में लोगों को जागरूक करने का काम करें। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रहेगा। जिस तरह कोरोना काल में मदर टेरेसा फाउंडेशन के लोगों ने मिलजुल कर निस्वार्थ भावना से सभी की मदद की थी, जिसकी प्रशंसा पूरे भारत में हुई थी, ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ, अच्छा और एकता का प्रतीक भारत बनाने की मुहिम चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह, नीता, डॉक्टर इसरार, सुनीता पीटर, संत स्वामी चतुर्वेदी जी, प्रीत सिंह, समलू खान, दुर्गेश कश्यप के साथ कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सर, आपने रखा है ये कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य? समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में मदर टेरेसा फाउंडेशन द्वारा आज लखनऊ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। क्योंकि चुनाव के बाद होली आई है और समाजवादी पार्टी के लिए होली थोड़ा फीकी रही है, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि अखिलेश यादव जी के नाम पर लहर चल रही है और भारी बहुमत से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं आया जैसे उम्मीद थी। तो एक खुशी का मौका आया कि होली के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, उत्साह भरा जाए और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो, क्योंकि दुनिया में हौसलों से जो लोग जीते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वही दुनिया में कामयाब होते हैं। आज हम लोगों ने रणनीति बनाई कि एक तो बीजेपी जो नफरतें बढ़ा रही है, उसको घटाने के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग सिख सम्मेलन, ईसाई सम्मेलन, हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन, दलित सम्मेलन, सभी मजहब और जातियों के वर्गों के सम्मेलन करेंगे और उस धारा से, नफरत की धारा से काट कर मोहब्बत की धारा में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। दूसरे, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर तले शुरू किया जा रहा है और पूरे देश में चलाया जाएगा और तमाम राजनीतिक दल भी चलाएंगे, उसमें भी मदर टेरेसा फाउंडेशन के लोग शरीक होंगे। और हमें उम्मीद है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ा करते हैं, हमें विश्वास है कि बीजेपी छोड़कर देश की सारी पार्टियां आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होंगे। और ये जरूरत है कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, इसमें पारदर्शिता नहीं है। देश की जनता में कहीं न कहीं शक है, ईवीएम के जरिए बेईमानी होती है और रिजल्ट बदल दिया जाता है, वोट घटा बढ़ा दिए जाते हैं। ये शंका लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसे लोकतंत्र को बचाए और बनाए रखने के लिए ईवीएम का हटाना जरूरी है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेगी। और ईवीएम, हकीकत है कि इसमें घोटाला होता है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जो पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए थे, उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो जो बैलेट पेपर से हुए, पोस्टल बैलेट हुए, उसमें समाजवादी पार्टी 304 जीती है और भारतीय जनता पार्टी 99 जीती है। और ईवीएम में घोटाला करके, गड़बड़ी करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल कर लिया है। इसलिए हम इस डेमोक्रेसी के इस सिस्टम से, ईवीएम वाले सिस्टम से हम असंतुष्ट हैं और जो रिजल्ट आया उससे भी हम संतुष्ट नहीं है और इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू करेंगे। सर, ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य
हम फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, डेंटल कैंप। उसके लिए हम पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। सेफ्टी सेव लाइफ मूवमेंट, दान बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन। उसके लिए दांतों को निरोग रखने के लिए एक तो हम लोग पूरे देश को एजुकेट कर लेंगे। लोग रात में सोते वक्त ब्रश करके जबान साफ करके सोएं, जो 80-90% लोग नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ों के लिए जागरूकता भी करते हैं, इलाज के इंतजाम भी करते हैं। उसी तरह कैंसर के लिए, टीबी के लिए, दमा के लिए और दूसरी तमाम बीमारियों के लिए भी, बच्चों की महिलाओं की बीमारियों की हम लोग जागरूक भी करते हैं और मेडिकल कैंप करके फ्री में इलाज का भी इंतजाम करते हैं। शिक्षा के लिए कई हमारे टेक्निकल शिक्षा केंद्र जो है निःशुल्क चल रहे हैं, जहाँ बच्चों को एजुकेट किया जाता है। तो उसके लिए अभी हम महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रोग्राम लेके आए, टेक्निकल हैंड बनाने का। क्योंकि 90% महिलाएं बेरोजगार है, 10% अगर दुकान या सर्विस में, तो 90% बेरोजगार है। अगर महिलाओं को तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए सिखा दिया जाए, टेक्निकल हैंड बना दिया जाए, तो घर का काम करके खाना पीना बना के भी 200, 400, 500 हज़ार रुपये का काम पर डे कर सकती हैं। इसके लिए भी हमारे पास ट्रेन टीम है महिलाओं की, जो ट्रेनिंग देने का काम करती है। उसको धीरे धीरे हम लोग पूरे देश में फैलाएंगे। ये कोविड में किस तरीके से काम किए और आगे किस तरीके से काम करें? कोविड में हमारी 15,000 से ज़्यादा टीमों ने पूरे देश में, लखनऊ में भी कई टीमें काम कर रही थी, पूरे देश में ज़रूरतमंदों को खाना, राशन, पानी, ये सब देने का काम किया। कानपुर में जो बम्बई से, गुजरात से, दिल्ली से, गाजियाबाद, नोएडा से पैदल चले आ रहे थे लोग, साइकिलों से आ रहे थे, मोटरसाइकिलों से आ रहे थे। सब लोगों को खाने का और पानी का, इन चीज़ों का इंतज़ाम मदर टेरेसा फाउंडेशन ने खूब किया और पूरे देश में मदर टेरेसा फाउंडेशन की चर्चा इसके लिए ज़बरदस्त हुई और आगे भी हम लोग करेंगे इसके लिए। हम लोग गंगा जमुना एक तहजीब है, हम उस तहजीब के तहत हर हिंदुस्तानी, यहाँ में कोई मजहब आपस में बैन सिखाना नहीं सिखाता है। जो हमारी गंदी राजनीति है, वो ये नफरत कौन फैला रहे हैं, ये छुपा भी नहीं है। ये आरएसएस वाले जो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये एजेंडा अब हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो पाएगा। अब जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी थी, वो नाकामयाब हो गई। अब आज की डेट में हर वर्ग सद्भावना में रहना चाहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक नारा है, सब धर्म कौमें एक हैं। ये कौम, ये धर्म इकट्ठा करने का काम मदर टेरेसा फाउंडेशन के संयोजक माननीय अरशद खान साहब पूरी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं और बहुत जल्द इसी सद्भावना के तहत लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सद्भावना के तहत ये बहुत जल्द ईद के बाद होगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरशद खान साहब होंगे और बड़े बड़े देश के नेता उसमें शिरकत करेंगे। जैसे कि अभी हमारे सिख समुदाय के राजेंद्र साहब जो हैं और बड़े नेता भी हैं, उन्होंने कहा है, हमारे स्वामी जी भी हैं, तो ये खूबसूरती, ये चमन, ये भाईचारा जो है, जो चमन बनाया है माननीय अरशद खान साहब ने मदर टेरेसा फाउंडेशन का, जिसमें हर वर्ग, हर समाज के व्यक्ति है, जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर काम कर रहा है कि कैसे देश को एक रखा जाए, कैसे समाज को जोड़ के रखे जाए, प्यार मोहब्बत भाईचारे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोग हैं जो इस तरह की फिल्म में बना करके भाईचारे को और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग जो है देश को बनाने का, जोड़ने का, समाज को एक साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं और हम जीतेंगे। नफरत के सौदागर हारेंगे। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में ये संस्था है, इस संस्था के नीचे सभी काम कर रहे हैं। हमारे मोहम्मद अरशद खान जो इसके संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में पूरे भारत में काम चल रहा है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है और ऐसा काम होगा कि जो विरोधी हैं सब परास्त होंगे, ये कामयाब होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा है कि हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जितने अन्य धर्म के हैं, जितने और अन्य जात के हैं, सबको जोड़ा जा रहा है और उसी माध्यम से ये कामयाबी निश्चित रूप से हासिल होगी। अपना परिचय देते हुए हमें ये बताएं कि मदर टेरेसा फाउंडेशन है, वो महिलाओं के लिए किस तरीके से? मैं सुनीता पीछे मदर टेरेसा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन। और मदर टेरेसा फाउंडेशन का मतलब ही आप समझते होंगे कि क्या है, लोगों की सेवा करना। क्योंकि ये मदर टेरेसा जो थी,
ये निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करती थी। उन्होंने किसी जात पात को कभी भी महत्व नहीं दिया, है ना। तो इसलिए हम लोगों का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी भी जात और भेदभाव के बिना अपना सब काम अच्छे से एक दूसरे की सेवा के रूप में करते रहें और आगे बढ़ते रहें।